हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन के सेक्टर में अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डिफरेंट टाइप से फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई एक पर्सन है फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहता है तो उसके माइंड में सबसे पहले एक ऑप्शन आता है कि एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर वो वर्क करे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट हेडिंग है वो यही है, एज ए टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन लाइक मी। ठीक है, मैं क्या हूँ, आपके स्कूल में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, जब आप इसको चूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको वेल क्वालिफाइड होना पड़ता है, सर्टिफिकेट या डिग्री लेनी पड़ती है या डिप्लोमा लेना पड़ता है फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से या फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से। ठीक है, जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की जो आपकी स्टडी होती है वहाँ से आपको डिप्लोमा या डिग्री लेनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए आपको डिफरेंट डिप्लोमा या डिग्रीज मिल जाएगी। ठीक है, मैं जैसे कि अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास बीपीएड है। ठीक है, मैंने उसके बाद एमपीएड किया, अब मैं आपके स्कूल में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर वर्क कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन चाहे तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनकर फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर एज ए कोच। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होता है एज ए कोच, कि हम किसी स्टेडियम में या किसी स्कूल में एज ए कोच वर्क करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको एक डिप्लोमा करना पड़ता है। ठीक है, एनआईएस के द्वारा। ठीक है, एनआईएस से वो डिप्लोमा होता है जिसको हम कहते हैं, एनआईएस की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, ये डिफरेंट जोन में है, आपके 4 जोन में एक इंस्टीट्यूट होता है आपका, लाइक नॉर्थ में एक होता है, साउथ में क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट में एक एक होता है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्थ में है वो पटियाला में इसका इंस्टीट्यूट है, पटियाला में, जिसको हम कहते हैं एनआईएस। ठीक है, तो वहाँ से इसका एक डिप्लोमा होता है। उसके बाद आप किसी भी एक पर्टिकुलर गेम के वहाँ पर एक कोच बन जाते हो उस डिप्लोमा करने के बाद। ठीक है, बट आपको वहाँ पर सिर्फ एक ही गेम का डिप्लोमा मिलता है। अगर आप क्रिकेट से अगर वो डिप्लोमा करते हैं तो आप क्रिकेट की ही कोचिंग दे सकते हैं, अदरवाइज और किसी की कोचिंग नहीं दे सकते। वहाँ पर मीनिंग ये है कि आप पर्टिकुलर गेम के कोच वहाँ पर बन जाते हैं। जैसे कि आप कभी स्टेडियम गए हो या स्टेडियम जाते हो तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट को जो कोचिंग देते हैं वो और हैं, और कोच हैं, फुटबॉल के लिए अलग से कोच हैं, खो खो के लिए अलग से कोच हैं, और कबड्डी के लिए अलग से कोच हैं। वो क्या है, सब एनआईएस करे हुए होते हैं जो बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एज ए कोच भी अपना करियर वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये क्या है आपका फिजिकल ट्रेनर, या तो आप सेपरेटली फिजिकल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दीजिए या फिर आप किसी जिम में इंस्ट्रक्टर के रूप में वहाँ पर वर्क कर लीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है 12th के बाद, और उसके लिए आपकी खुद की फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सपोज दैट किसी जिम में जाएंगे जिम करने के लिए, वहाँ पर जो ट्रेनर होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, तो वो क्या है, उनकी हेल्थ है, फिटनेस है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्लस अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी होती है उस जॉब को पाने के लिए, उस सेक्टर में अपनी करियर बिल्ड करने के लिए। तो ये भी एक थर्ड ऑप्शन है आपका, फिजिकल एज ए फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के रूप में आप वहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए फिजिकल ट्रेनर, ये सॉरी एज ए फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर भी वही है, नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे कि आपके जिम के इंस्ट्रक्टर होते हैं वैसे ही फिजिकल फिटनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप वहाँ पर फिटनेस ट्रेनिंग दे सकते हो, जिम में कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप में आप वहाँ पर कर सकते हो। इसके लिए वही है कि आपको हेल्थी होना चाहिए, और आपको आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल ऑफ द गेम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्पेशलिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट या फिर आपका ऑफिशियल ऑफ गेम। ठीक है, स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल ऑफ गेम क्या होता है, जब आप कोई टूर्नामेंट कराते हैं किसी पर्टिकुलर गेम का, सपोज दैट आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं। ठीक है, आपके पास टीमें होती हैं, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको उनको जो रेफरी होते हैं, जो एम्पायर होते हैं, उनको बाहर से बुलाना पड़ता है। अगर आपके स्कूल में कोई क्रिकेट का फिजिकल टीचर है तो वो उसको कंडक्ट करा सकता है, अदरवाइज आपको बाहर से बुलाना पड़ता है। तो जो उस टूर्नामेंट को अच्छे से करा सकें, ठीक है, उसकी जो रेफरशिप है वो कर सकें, एम्पायरिंग है वो कर सकें,
उनको कहते हैं हम स्पेशलिस्ट या ऑफिशियल, ठीक है। जैसे कि आपका आईपीएल है, आईपीएल में क्या होते हैं, जो एम्पायर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं उस गेम के, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उस गेम को आपने खेला हो काफ़ी अच्छे टाइम तक, ठीक है, और उसके लिए आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। वो भी डिप्लोमा आपको मिलता है NIS से, ठीक है। उसका एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होती है, उसमें 3 महीने का वो कोर्स होता है, उसमें आपको मैच को कैसे कंडक्ट कराना होता है वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो योगा इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी एक अच्छा सेक्टर है अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल हो गया ना, तो उस तरीके से लोगों के पास जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो काफ़ी है। जैसे कि आपका हाइपरटेंशन है, टेंशन है आपको, और ओबेसिटी है, मतलब मोटापा है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, आपको आने वाले टाइम में और ही बढ़ेगी। तो ये क्या है, एक अच्छा सेक्टर है योगा के माध्यम से। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा होते हैं और पीजी डिप्लोमा होते हैं। इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से आप वहाँ पर कर सकते हैं, बट आपको उस फील्ड की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो डिफरेंट आसन हैं उसकी उसको परफॉर्म करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप उनको सही से करा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कोई भी आसन सही से नहीं करेंगे जब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जो हमारे लास्ट पीटीआई सर थे, प्रदीप सर, ठीक है। तो वो क्या है, स्पेशलिस्ट हैं योगा के, या योगा इंस्ट्रक्टर है वहाँ पर। वो उनको पता है कि किस तरीके से उनको कौन सा आसन किस तरीके से कराना है, ठीक है। तो आप एज ए योगा इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कमेंटेटर, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आईपीएल देखते हैं आप लोग, कि आपका जो सीनियर खिलाड़ी हैं आपके, जैसे वीरेंद्र सहवाग है, आपका इरफान पठान है, उन्होंने संन्यास ले लिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे लोग क्या हैं, संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनको अपने गेम की अच्छी नॉलेज है, किस तरीके से कौन सी जगह वो क्या कहते हैं, कौन सी बॉल नो बॉल, वो सारी चीज़ें उनको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंटेटर बन सकते हैं। कमेंटेटर बन के भी काफ़ी सारी अर्निंग की जा सकती है। ये भी एक प्रोफेशन है आपका फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो भी कोई न्यूज़पेपर आता है उसमें डिफरेंट टाइप पेजेस होते हैं। आपका स्पोर्ट्स का पेज अलग होता है, आपका फ्रंट पेज अलग होता है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है। उसमें एक स्पोर्ट्स का पेज होता है, तो उनको कौन लिखता है, ठीक है, उनकी राइटिंग कौन करता है, उनके सजेशन कौन देता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो वो लोग भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। डाइटिशियन क्या होते हैं कि आपको डाइट बताना कि कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपका उसमें आ जाता है। और फिजियोथेरेपिस्ट ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके लिए एक अलग से कोर्स होता है, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कुछ ऐसी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका कि आपके जो मूवमेंट हैं उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी इंजरी हो जाती है उसको, ठीक है, उसको रिकवर करने के लिए, उसकी जो चोट है उसको सही करने में, और उसकी वापस उसे पहली वाली स्थिति में लेके आना, मतलब जैसे कि आपकी टंक में आपके स्ट्रेन हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, मूवमेंट नहीं होता, दर्द होता है बहुत, वो धीरे धीरे सही होकर आती है, उसमें मूवमेंट वापस करना, उसकी मालिश करनी, उसका सारी चीज़ें वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट देना, उसको कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। कोई भी एक टीम होती है, जैसे कि इंडिया की टीम है, तो वहाँ पर इंडिया की टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए IPL चल रहा है, ठीक है, RCB का मैच चल रहा है, और RCB के जो विराट कोहली हैं उनको ट्विस्ट हो जाता है, उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है, एक दौड़ के आते हैं, बैग लेके आते हैं, और वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं उनके पैर पे, बैंडेज लगाते हैं, वो क्या है तो होते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के सेक्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए बायोमैकेनिक्स, ठीक है। बायोमैकेनिक्स क्या है कि स्पोर्ट्स में नई इनोवेशन करना, ठीक है। जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स लगा के स्पोर्ट्स में नई इनोवेशन करना, उसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी हो, तो उसमें क्या होता था कि जब वो मिल्खा सिंह दौड़ते हैं तो अपना स्टार्ट लेने के लिए क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे ट्रैक में, गड्ढा खोद के उसमें पैर रखते थे अपना, तब उसके बाद स्टार्ट करते थे। अब क्या है,
वहाँ पर फुट रेस्ट रखने के लिए स्टैंड होते हैं, ठीक है, स्टार्टर होते हैं। वहाँ पर उनको क्या होता है कि उन पर स्टार्ट करने के बाद, फुट रेस्ट रखने के बाद तब जाके स्टार्ट करते हैं, आपने देखा हो तो। और ये क्या है, इनोवेशन है आपके स्पोर्ट्स फील्ड में। तो आप क्या एज ए बायो मैकेनिक्स भी वर्क कर सकते हो, नए नए इनोवेशन करके वहाँ पर आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब चाहिए होती है, ऑफिस के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर उसके रूप में भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, बट आपको वहाँ पर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, BPE या BPEd, ठीक है। BPE का भी वही फुल फॉर्म है और BPEd का भी वही फुल फॉर्म है, ठीक है। BPEd मैंने भी किया है, ठीक है। तो BPEd क्या होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए क्या होता है, आपको 12 पास चाहिए होता है, और आप इसके लिए या तो ग्रेजुएशन करके 1 साल वाला BPEd करें, या फिर 12th करने के बाद सीधे 4 साल वाला BPEd करें। या इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आप मिनिमम स्टेट लेवल खेले होने चाहिए इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। 4 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है अगर आप 4 साल वाला करते हैं, और ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो इसकी 2 साल ड्यूरेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPE और या MPEd। जो MPEd मैंने किया है, तो इसके लिए क्या होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब BPEd या BPE चाहिए होता है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। ये 2 ईयर का होता है, ये मास्टर डिग्री होती है। आप इसके बाद अपना PhD कर सकते हो, MPhil कर सकते हो, नेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब आप एज ए डिग्री कॉलेज में वहाँ पर एज ए फिजिकल एजुकेशन की चीज़ें में आप कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, ठीक है, PGDFM, ठीक है। इसका क्या है, इसमें आपको 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। आप वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, और 1 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या है, आप फिटनेस से रिलेटेड, जैसे कि आपका मैंने अभी आपको बताया कि जो जिम में इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इसको करते हैं, और जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं वो इसको करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन में 45% मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल का कोर्स है ये। मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका ऑफिस वर्क है, उसके लिए आपको ये वाला डिप्लोमा चाहिए होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये डिप्लोमा करना पड़ेगा विद 45% बैचलर डिग्री के साथ। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 1 साल का डिप्लोमा हो सकता है एज ए जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं इसको करने के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर आपका NIS का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, वो 60% के साथ। उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। 2 ईयर्स का ये कोर्स होता है। आप किसी भी पर्टिकुलर गेम की वहाँ पर कोचिंग करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आप कोई टूर्नामेंट कराते हैं उसमें जो ऑफिसर्स आते हैं वो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। NIS के बाद इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, NIS डिप्लोमा जो मैंने आपको बताया था, ये 1 साल का होता है। इसके लिए आपको नेशनल खेला हुआ होना चाहिए, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप कर सकते हो, और आप एक ऑफिशियल भी बन सकते हो या फिर कोच भी बन सकते हो उसको करने के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो इसके लिए भी आपको कम से कम नेशनल खेला हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपका 6 वीक का ये डिप्लोमा होता है। अगर आप किसी भी टूर्नामेंट में एज ए रेफरी या एज ए एम्पायर वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, या बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS वगैरह ये आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 2 साल का यह कोर्स होता है, जो आपके
जो आपकी इंटरनेशनल टीम होती है उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनको देख रेख करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसके लिए आपको ये डिप्लोमा करना होता है। ठीक है, आई होप सारे कोर्सेज आपको समझ आ गए होंगे। जो आपकी क्लास डिस्कशन टाइम है उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।